नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। ये जो बात मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही छोटा और साधारण सा घरेलू नुस्खा है, जिसका आकार मुश्किल से केवल आधा इंच जितना होता है, यानी बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा। इस घरेलू उपाय को आपको बस धीरे धीरे चबाकर खाना होता है, और यह छोटा सा हिस्सा आपके पूरे जीवन को हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी से काफी हद तक बचाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा यदि आपके शरीर की नसों में किसी प्रकार की रुकावट, ब्लॉकेज या अवरोध बना हुआ है, तो यह छोटा सा आसान उपाय धीरे धीरे उस रुकावट को साफ करने में भी सक्षम है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पेट से संबंधित परेशानियां अक्सर रहती हैं, जैसे कि दिन में कई बार गैस बनना, खाना ठीक से न पचना या हमेशा पेट भारी और भरा भरा लगना, तो यह घरेलू नुस्खा उन सारी दिक्कतों का जड़ से समाधान करने की ताकत रखता है और यह एकदम असरदार साबित हो सकता है। अब यदि आपको यह महसूस होता है कि जब भी आप हल्का सा ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि किसी चढ़ाई वाले रास्ते पर चलना या सीढ़ियों को चढ़ना और उतरना, या थोड़ी देर भी पैदल चलने पर आपकी सांसें फूलने लगती हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के भीतर कोई गंभीर गड़बड़ी धीरे धीरे जन्म ले रही है। कई बार जब आप रात में बिस्तर पर लेटते हैं और पूरी तरह आराम करना चाहते हैं, तो आपको दिल की धड़कन सामान्य से तेज लगने लगती है, जो मेडिकल शब्दों में हार्ट पल्पिटेशन कहलाता है। यदि यह स्थिति बार बार आपके साथ हो रही है, तो यह एक चेतावनी है कि आपके शरीर को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। और आज जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज जो जानकारी मैं आपको विस्तार से देने जा रहा हूं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन रक्षा से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि कृपया इस वीडियो को पूरी एकाग्रता से और अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, ताकि जो भी जानकारी दी जा रही है वह पूरी तरह से आपके लाभ में आ सके। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर की नसों में खून का जम जाना होता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है, जब ट्राइग्लिसराइड्स और खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लगातार शरीर में बढ़ने लगती है, तब यह समस्या और ज्यादा गंभीर बन जाती है। जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो यह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी असामान्य रूप से बढ़ा देता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सिरदर्द, चक्कर आना, सांस फूलना और अन्य कई तरह की खतरनाक बीमारियां होने लगती हैं। और अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, जहां इलाज पर हजारों या कभी कभी लाखों रुपए तक खर्च हो सकते हैं। लेकिन जो उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं, वह पूरी तरह से घर में उपलब्ध, प्राकृतिक, बिल्कुल सुरक्षित और बिना किसी दुष्प्रभाव के है। यह उपाय इतना सरल है कि इसे अपनाकर आप अपने इलाज और दवाओं के भारी खर्चों से काफी हद तक बच सकते हैं। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैं जो घरेलू उपाय बता रहा हूं, उसे किस समय, किस मात्रा में और किस तरीके से लेना है, यह सारी जानकारी सही तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है। हम न तो समय पर खाना खाते हैं और न ही समय पर सोते हैं। ऊपर से चिंता, तनाव और अनुचित खान पान हमारे शरीर को अंदर से लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि आजकल कम उम्र के लड़के लड़कियों में भी हाई ब्लड प्रेशर, नसों में रुकावट, दिल की धड़कन तेज होना और अन्य हृदय संबंधी बीमारियां बहुत आम हो चुकी हैं। हम बहुत अधिक मात्रा में तला भुना, मसालेदार, मीठा और बाहर का खाना खाते हैं, जो सीधे तौर पर हमारी धमनियों और नसों पर प्रभाव डालता है। जब शरीर की नसों में किसी भी प्रकार की रुकावट या ब्लॉकेज आ जाता है या खून गाढ़ा हो जाता है, तो रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। खासकर जब धमनियों की अंदरूनी दीवारों पर फैट, कचरा या कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो खून का बहाव धीमा पड़ जाता है और दिल को उसी खून को पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हृदय से जुड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं।
इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, थोड़ी सी मेहनत करने पर थकावट महसूस होती है और कभी-कभी चक्कर भी आ जाते हैं। अब बात आती है उस खास और चमत्कारी उपाय की जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। यह कोई महंगी या दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह तो आपके किचन यानी रसोई घर में हर रोज मौजूद रहती है और इसका नाम है अदरक, जिसे अंग्रेजी में जिंजर कहते हैं। अदरक एक बेहद गुणकारी और चमत्कारी औषधि है जिसका प्रयोग हम रोजाना अपने खाने में करते हैं, लेकिन इसके सही उपयोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकतर लोग अदरक का छिलका उतार कर उसका उपयोग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अदरक के छिलके में कई ऐसे जरूरी तेल और तत्व मौजूद होते हैं जो इसे और भी अधिक औषधीय गुणों से भरपूर बना देते हैं। जब हम छिलका उतार देते हैं तो बिना जाने हम उन पोषक तत्वों को फेंक देते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। अदरक में एक विशेष तत्व पाया जाता है जिसका नाम है जिंजरोल। यह जिंजरोल ही अदरक को एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। यह नसों में जमी गंदगी, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को पिघलाने का काम करता है और साथ ही खून को पतला करने में भी मदद करता है, जिससे पूरे शरीर में खून का बहाव ठीक ढंग से होता है। अब जरूरी बात आती है इसके सही उपयोग की, क्योंकि यदि अदरक को सही तरीके से नहीं खाया गया तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अदरक के नियमित सेवन से शरीर में जहां जहां सूजन होती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार शरीर में गंदगी अधिक इकट्ठा हो जाती है और वही गंदगी नसों में जमकर सूजन पैदा करती है। यही सूजन नसों की दीवारों को कठोर बना देती है और वहां से रक्त का प्रवाह रुक रुक कर चलने लगता है। यही कारण है कि धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। जब खून का बहाव अवरुद्ध होता है तो हृदय को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और यही आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। सांस फूलने की समस्या भी इसी प्रक्रिया का परिणाम होती है। इसीलिए आज मैं आपको यह विस्तार से समझा रहा हूं कि इस छोटे से घरेलू उपाय यानी अदरक को किस विधि से और किस मात्रा में सेवन करना है, ताकि आप समय रहते इन सभी बीमारियों से बच सकें और अपने जीवन को दीर्घकालीन रूप से स्वस्थ और सुरक्षित बना सकें। अब हम बहुत विस्तार से और पूरी सरलता के साथ यह जानने जा रहे हैं कि इस अदरक वाले असरदार घरेलू उपाय को हमें किस तरह के बिल्कुल सही और सही समय पर अपनाना चाहिए, ताकि इसका पूरा फायदा हमारे शरीर को अच्छे से मिल सके और किसी भी जरूरी पोषक तत्व की हानि न हो। आप में से अधिकांश लोगों ने कभी न कभी चाय में डालकर या फिर काढ़ा बनाकर अदरक का सेवन जरूर किया होगा, क्योंकि यह एक बहुत आम तरीका है। लेकिन जब अदरक को तेज आंच पर उबालकर या लंबे समय तक पकाकर खाया जाता है तो उसमें मौजूद कई महत्वपूर्ण औषधीय गुण और शरीर के लिए उपयोगी तत्व गर्मी के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसका पूरा लाभ शरीर को नहीं मिल पाता। इसलिए यह बात बहुत ही जरूरी हो जाती है कि हम अदरक को कब, कितनी मात्रा में और किस विधि से ग्रहण करें, इसका सही ज्ञान रखें। आपको केवल आधे इंच के बराबर का एक छोटा सा ताजा अदरक का टुकड़ा लेना है, जो बहुत ज्यादा बड़ा न हो और न ही बहुत छोटा। अब इस टुकड़े को साफ और ताजे पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उस पर कोई भी गंदगी या मिट्टी न रह जाए। लेकिन याद रखें कि इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं हटाना है। कई लोग यह गलती करते हैं कि अदरक को छील कर खाते हैं, जबकि ऐसा करना पूरी तरह गलत है, क्योंकि अदरक के ऊपर के छिलके में भी कई ऐसे औषधीय गुण और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। अब इस छोटे अदरक के टुकड़े को आपको सुबह सुबह नाश्ते के समय खाना है, जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हों। जैसे मान लीजिए कि आप रोज सुबह के नाश्ते में कुल मिलाकर 3 रोटियां खाते हैं। जब आप 2 रोटियां पूरी तरह खा चुके हों और तीसरी रोटी खाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ा रहे हों, उसी समय यह छोटा अदरक का टुकड़ा अपने मुंह में रख लें और धीरे धीरे बहुत आराम से अच्छी तरह चबाना शुरू करें। इसे जल्दबाजी में एक बार में निगलने की कोशिश न करें। जब यह अदरक का रस आपके मुंह की लार के साथ मिलकर शरीर के अंदर जाएगा तो इसका असर और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा।
इसका कारण यह है कि अदरक में पाए जाने वाला जिंजरोल नामक एक सक्रिय तत्व जब लार के साथ मिलकर शरीर में पहुंचता है तो शरीर उसे और भी अच्छी तरह से सोख लेता है और उसका पूरा लाभ उठाता है। इस प्रक्रिया से अदरक के सभी औषधीय गुण शरीर में सक्रिय होकर अपना कार्य करने लगते हैं। इसी कारण से यह छोटा सा आसान घरेलू तरीका बहुत असरदार साबित होता है, क्योंकि धीरे धीरे यह नसों के अंदर जमी हुई चिपचिपी गंदगी और ब्लॉकेज को साफ करना शुरू कर देता है। जब नसों के अंदर की रुकावटें साफ होती हैं तो शरीर में खून का प्रवाह यानी रक्त संचार बहुत बेहतर तरीके से होने लगता है। इससे ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप भी संतुलित रहता है और दिल से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि अदरक को हमेशा छिलके सहित ही खाएं और वह भी केवल कच्चे रूप में, और जितनी मात्रा मैंने बताई है उतनी ही लें, यानी सिर्फ आधे इंच का छोटा टुकड़ा ही काफी है। जब आप अदरक को अच्छी तरह चबा लें तब आप अपनी तीसरी रोटी खाकर आराम से नाश्ता पूरा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अदरक को कभी भी बिल्कुल खाली पेट नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से यह आपके पेट में जलन पैदा कर सकता है या फिर ज्यादा गर्मी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अदरक का स्वाद और इसकी प्रकृति दोनों ही तीखी और गर्म होती हैं। बहुत से लोगों को यह सवाल होता है कि क्या गर्मियों में भी अदरक खाना सही रहेगा या नहीं। तो इसका बिल्कुल स्पष्ट और सीधा उत्तर है हाँ, आप गर्मियों के मौसम में भी अदरक खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में और संयम के साथ। आधे इंच के छोटे टुकड़े तक की मात्रा गर्मी में भी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और इससे शरीर को कोई हानि नहीं होती। बल्कि गर्मियों में जब हमारी पाचन शक्ति थोड़ा धीमी हो जाती है तब अदरक का यह उपाय शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है और खाना अच्छी तरह पचने लगता है। अदरक केवल पाचन शक्ति को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि शरीर में मौजूद कई प्रकार के जहरीले और हानिकारक तत्वों को भी धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपके पेट में कीड़े हैं, पुरानी गंदगी जमा है या पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अदरक धीरे धीरे उसे साफ करके आपके शरीर को अंदर से शुद्ध करता है। इसका असर कुछ ही दिनों के भीतर दिखाई देने लगता है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि शरीर में नई ऊर्जा आ रही है, दिन भर की थकावट कम हो रही है और जो सांस लेने में दिक्कत होती थी वह भी कम होती जा रही है। इसके साथ साथ अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या अकड़न बनी रहती है तो वह समस्या भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या इस अदरक को हर दिन लगातार खाना चाहिए? तो इसका सही जवाब यह है कि इसे रोजाना नहीं खाना चाहिए। इसका सही तरीका यह है कि आप इसे सप्ताह में केवल 3 बार खाएं। मतलब एक दिन खाएं, फिर एक दिन का अंतर दें और तीसरे दिन फिर से खाएं। चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा, अदरक को हर दिन खाने की सलाह नहीं दी जाती। इस तरह से अगर आप सप्ताह में केवल 3 बार इस अदरक के छोटे टुकड़े को खाते हैं तो शरीर को भरपूर लाभ मिलेगा और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप इस आसान लेकिन बेहद असरदार घरेलू उपाय को उसी तरह अपनाते हैं जैसे कि मैंने आपको बहुत विस्तार से और सरल भाषा में समझाया है, तो यकीन मानिए कि हार्ट अटैक जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज की यह पूरी जानकारी जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी थी, यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।